गिरनार का उत्तर वाला भाग हमेशा से अपने रहस्यों और खतरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसकी फिसलन भरी ढलानों, कांटेदार घनी वनस्पतियों और अज्ञात पगडंडियों के बीच कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो रोमांच प्रेमियों को हमेशा अपनी ओर खींचता है। शेषावन से भरतवन तक की पगडंडी से आगे का रास्ता जंगलों, गुफाओं और रहस्य भरी जगहों से होकर गुजरता है। यह क्षेत्र बड़ी जलधाराओं और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। शेषावन और भरतवन के बीच खडेश्वरी का स्थान आता है, जहां से एक रास्ता पोले आम के पेड़ की ओर जाता है। पोले आम के पेड़, जो अब सूख चुके हैं, कभी अपनी औषधीय खूबियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके तनों में पानी भरा रहता था, जिसे लोग अस्थमा और सांस की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। 15 मई 2022 को मैं और मेरे मित्र गिरनार की इस यात्रा के लिए निकले। हमारी योजना शेषावन पहुंचने के बाद पोले आम के पेड़ की ओर बढ़ने और संभव हो तो गिरनार की तलहटी में गुफाओं का पता लगाने की थी। सुबह 10 बजे हम पुराने सीडीए होते हुए शेषावन पहुंचे। वहां एक प्राचीन रामजी का मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति और दिवंगत संतों की चरण पादुकाएं हैं। इसके पास वाल्मीकि गुफा और एक छोटा सा सीता कुंड भी है। इस पवित्र स्थान के दर्शन के बाद हम खडेश्वरी पहुंचे। खडेश्वरी महात्मा ने यहां 12 वर्षों तक खड़े होकर तपस्या की थी। अब वहां की इमारत ढह चुकी है, लेकिन शिवलिंग अब भी मौजूद है। यह स्थान मुझे पहले की यात्रा की याद दिलाता है, जब मैंने पोले आम के पेड़ की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में एक लंबा काला सांप देखकर यात्रा रोक दी थी। इस बार भी मेरी आशंका थी कि पोले आम के पेड़ तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। हम 2 घंटे तक चलते रहे, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाया। कई बार असफल कोशिशों के बाद मुझे याद आया कि झरने के पास बारीक सुनहरी रेत है और वहां से पोले आम के पेड़ मिलने की उम्मीद हो सकती है। आखिरकार हमें वह स्थान मिल गया। पोले आम के पेड़ के पास पहुंचकर देखा कि उसके तने का ठूंठ अब भी वैसा ही है और सूखी शाखा पर लाल झंडा अब हरा हो गया है। वहां हमने ध्यान किया और आगे की यात्रा के लिए गिरनारी महाराज से प्रार्थना की। इसके बाद हमने अंबाजी की ओर चढ़ाई शुरू की। कोई पगडंडी नहीं थी और चट्टानों के चारों ओर झाड़ियां इतनी घनी थीं कि चलना बेहद मुश्किल था। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हम सूर्यास्त गुफा पहुंचे, जिसे अश्वत्थामा की गुफा कहा जाता है। यह गुफा इतनी बड़ी थी कि 5 से 7 लोग आराम से बैठ सकते थे। हमारे एक दोस्त ने गुफा के कोने में किसी की परछाई देखी, लेकिन जब हम सबने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। यह अनुभव हमें भयभीत कर गया। गुफा से निकलने के बाद हम गुफाओं की तलाश में आगे बढ़े। जंगल की घनी झाड़ियों के बीच हमने कई गुमनाम गुफाएं खोज निकाली। इन गुफाओं में कुछ के द्वार इतने छोटे थे कि घुसने के लिए हमें पेट के बल रेंगना पड़ा। अंदर का माहौल ठंडा, अंधकारमय और भयावह था। एक गुफा में किसी जानवर के पंजों के निशान देखकर हमारा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे वांछित गुफा मिल गई और आसपास की 4 अन्य गुमनाम गुफाओं को देखकर मेरी खुशी दोगुनी हो गई। कुछ देर विश्राम और नाश्ता करने के बाद हमने वापस लौटने का फैसला किया। शॉर्टकट से लौटने के प्रयास में हमने नाले के रास्ते नीचे उतरना शुरू किया। यह रास्ता बेहद खतरनाक था। झाड़ियों के कांटों ने हमारे हाथ पैर लहूलुहान कर दिए। हमें रेंगना, झुकना और कभी-कभी लेटकर गुजरना पड़ा। एक जगह तो झाड़ियों ने ऐसा जाल बना लिया था कि हमें समझ नहीं आया कि आगे कैसे बढ़े। अचानक हमारे एक साथी का पैर फिसला और वह नीचे गिरते गिरते बचा। अंधेरा घिरने लगा था और हम अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुके थे। घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। हर आवाज हमें डराने लगी थी। हमारे पास खाना भी खत्म हो चुका था। इसी बीच हमने गिरनारी महाराज का स्मरण किया और शांत रहने की कोशिश की। हमारे मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो चुके थे, जिससे हम किसी को खबर नहीं दे सकते थे। हमारे पास बस उम्मीद का सहारा था। तभी
एक पेड़ से कुल्हाड़ी चलने जैसी टक टक की आवाज आई। मैंने अपने दोस्त से कहा, ऐसा लगता है कि भरतवन का कोई लकड़हारा यहां लकड़ी काटने आया है। हम आवाज की दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते, आवाज अचानक गायब हो जाती। हम रुकते, फिर से आवाज सुनाई देती। यह सिलसिला कई बार हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमें किसी अनजान रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इस आवाज का पीछा करते करते हम अनजाने में हनुमानधारा के रास्ते तक पहुंच गए। वहां से फिर हमने जूनी सीढ़ियों का रास्ता देखा। तक जाकर हमारी जान में जान आई। फिर हमें बहुत देर से एहसास हुआ कि ये आवाज किसी लकड़हारे की नहीं थी। सूर्यास्त के बाद भरतवन के पीछे दुर्गम नाले में लकड़ी काटने न जाएगा। यदि कोई पेड़ काट रहा है तो केवल एक काटने से क्यों रुके? थोड़ी दूरी चलने पर ही एक झटके की आवाज क्यों आती है? आखिरी आवाज सीढ़ी पर खोडियार के दरवाजे तक ही क्यों आनी चाहिए? यह सचमुच गिरनार का एक अदृश्य रहस्य था। ध्वनि संकेतों के माध्यम से हमें सही रास्ता किसने दिखाया, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह गिरनार का एक रहस्य था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। उस रात हम सुरक्षित वापस लौटे, लेकिन गिरनार के इस अदृश्य रहस्य ने हमारे दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ दी। दोस्तों, गिरनार की रहस्यमयी सुंदरता, उसके जंगलों का रोमांच और गुफाओं का अनदेखा दृश्य अनुभव करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जय गिरनारी।